Hello my dear students, today I am going to discuss human reproduction part 1, in which I am going to discuss the male reproductive system and female reproductive system. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेजर इवेंट्स हैं वो फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। मेल के अंदर गैमीट को कहते हैं स्पर्म और फीमेल में गैमीट को कहते हैं ओवम। इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जब स्पर्म बन जाता है तो ट्रांसफर होता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। फिर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का और अटैचमेंट हो जाता है टू द यूट्राइन वॉल, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होता है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कहते हैं जेस्टेशन। और जब एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप होता है तो डिलीवरी होती है बेबी को और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्ट्यूरेशन। नाउ नेक्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में है और वो इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस, ग्लैंड्स, जेनिटेलिया एंड एसेसरी डक्ट्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्लस में डक्ट सिस्टम भी है जो है रेटी टेस्टिस, एपिडिडिमस, वासा डिफरेंशिया, यूरिथ्रा। फिर है कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे कहते हैं पेनिस, और एसेसरी ग्लैंड्स हैं जिनके नाम है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। जो टेस्टिस हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक मस्कुलर पाउच के अंदर बॉडी के बाहर सस्पेंडेड है। और जो स्कॉटम है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है 2 to 2.5 लेस देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इससे पर्टिकुलर जो स्पर्म है वो डेवलप्ड होते हैं और विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड द मियोसिस। जो डक्ट है मेल की एसेसरी वो इंक्लूड करती है रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडिमस एंड वास डिफरेंस। इन सब का काम होता है स्पर्म को कैरी करना या स्टोर करना। जो टेस्टिस है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट है और टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 to 4 कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो वन साइड ज्वाइन करते हैं नेटवर्क को, वहाँ बना देते हैं रेटी टेस्टिस। फिर वहाँ से सीलेटेड डक्टलेस वासा एफ्रेंशिया अराइज होता है। और जो एपिडिडिमस है वो एक लॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब्यूल है। और जो वास डिफरेंस है वो अराइज होता है फ्रॉम द कॉर्डा एपिडिडिमस ऑन ईच साइड एंड ज्वाइन with the help of a duct from the seminal vesicle to form the ejaculated duct। जो ejaculated ducts है वो दो short tubes हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं by the union of the duct from the seminal vesicle and vas deferens। Now next is the male accessory gland seminal vesicle। जो seminal vesicle है ये प्रेजेंट है पेयर के अंदर, सैक लाइक है और प्रेजेंट होता है नियर द यूरिनरी ब्लैडर। और इनकी जो डक्ट है वो ज्वाइन हो जाती है वास डिफरेंस को और बना देती है इजैकुलेटरी डक्ट। एंड जो पर्टिकुलर सेमिनल वेसिकल है उससे सिक्रीशन सिक्रीट होता है जो एल्कलाइन बाय नेचर होता है और ये 60% बनाता है वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। सीमेन होता है कलेक्शन ऑफ द स्पर्म एंड इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ मेल यूरिथ्रा। अगर हम नेक्स्ट है मेल एसेसरी ग्लैंड द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। इट इज़ ए सिंगल लार्ज ग्लैंड। ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है जो सराउंड करता है यूरिथ्रा एंड प्रोड्यूसेस अ मिल्की स्लाइटली एसिडिक सिक्रेशन। एक बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है बट स्लाइटली एसिडिक सिक्रेशन है और ये बनाता है 25% वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। और ये हेल्प करता है नरिशेस के अंदर एंड ऑल्सो एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। अगर हम डायग्राम में देखें तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड दिखाई देगा यूरिथ्रा के आसपास और ये सिंगल है और लार्ज भी है। नेक्स्ट इज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इसका दूसरा नाम है कॉर्पस ग्लैंड। ये पेयर में होते हैं और इधर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में प्रेजेंट होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं एल्कलाइन फ्लूइड जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड फ्रॉम द यूरिन एंड इन द यूरिथ्रा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं जो यूरिथ्रा के इधर साइड दोनों साइड दिखाई दे रहे हैं। Now the disorder of the male reproductive system, फर्स्ट है बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसमें जो पर्टिकुलर होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो अभी मैंने डिस्कस करा था वो एनलार्ज हो जाता है एबनॉर्मल और उसकी वजह से बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो जाता है।
उसके बाद है कैंसर और द प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो जाए तो उसका साइज बढ़ना शुरू होता है और उस टाइम पे उसे कहते हैं कैंसर। फिर है प्रोस्टाइटिस, फिर है हाइड्रोसिल, फिर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस होता है कि डिसऑर्डर जिसमें जो पेनिस है उसका इरेक्शन नहीं हो पाता है। ये जनरली 40 to 70 की एज में होता है और इसमें जो मेल होता है वो इनफर्टाइल कहलाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। वेरियोसिल अनदर डिसऑर्डर है। फिर है ट्यूमर जो ऑलमोस्ट कैंसर का दूसरा नाम है, वो टेस्टिकल के अंदर होता है। नाउ आई डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो फर्स्ट जो प्राइमरी ऑर्गन है दैट इज़ अ ओवरी। ये जो ओवरी है स्टोर करती है और डेवलप करती है oocytes को। उसके बाद एक डक्ट निकलती है जिसे कहते हैं ओविडक्ट। ये डक्ट जो है oocyte को कैरी करती है। कहाँ से कैरी करती है? ओवरी से यूट्रस में। और जो ओविडक्ट है वो वैसे भी साइट है फॉर द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद यूट्रस है, ये हॉलो चैम्बर है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है। फिर है सर्वाइक्स, ये लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस है और ये ओपन होता है वेजाइना। फिर वेजाइना है दैट इज द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जहाँ पे इंटरकोर्स होता है और प्रोड्यूसेस द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड एंड ऑल्सो कॉल एज द बर्थ कैनाल। फिर है क्लाइटोरिस, ये है ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल अराउजल। जो ब्रेस्ट है फीमेल के अंदर वो ज़्यादा डेवलप है और ये डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होता है जब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है और चाइल्ड को फीड करती है। तो जो ब्रेस्ट है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नरिशिंग द ऑफस्प्रिंग, देयरफॉर कंसीडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम देखें फर्स्ट ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये लोकेटेड होता है पेल्विक कैविटी के अंदर और इसके अंदर आपको एक दो तरह के रीजन दिखाई देंगे। डेंस आउटर रीजन जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स और लेस डेंस जो इनर पोर्शन है दैट्स कॉल्ड द मेडुला। फिर आपको कई तरह के फॉलिकल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिन्हें कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ये फॉलिकल मतलब फैले हुए हैं थ्रू आउट द कॉर्टेक्स। फिर जो oogonia और जो एग मदर सेल है वो डिवाइड हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस माइटोसिस और बना देती है प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte है वो सराउंड करता है एक लेयर से, उस लेयर में सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स और वहाँ पे जाके प्रॉपर डेफिनेशन आती है प्राइमरी फॉलिकल की। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जब आफ्टर ओव्यूलेशन होता है रिलीज होता है ओवा, फिर वो फिल्ड हो जाती है विद द येलो पिगमेंट और उस येलो पिगमेंट को कहते हैं ल्यूटिन। और जिस टाइम पे ये फॉलिकुलर सेल्स ल्यूटिन से फिल होती है उस टाइम पे उस फॉलिकल को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो आप ये डायग्राम में कॉर्पस ल्यूटियम क्लियरली देख सकते हैं। येलो कलर का फ्लूइड जो है वो ल्यूटिन है और जो फॉलिकल है उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उसके आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को देखें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट कंसिस्ट मेनली 3 पार्ट्स, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। फर्स्ट विल डिस्कस द इनफंडिबुलम। अगर इनफंडिबुलम में देखें तो ये डायलेटेड पोर्शन है और कंसिस्ट करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं फिम्ब्रे। ये हेल्प करते हैं कलेक्शन ऑफ द ओवा। फिर आता है एम्पुला जो थोड़ा सा वाइड है एंड लॉन्गेस्ट पार्ट भी है फेलोपियन ट्यूब का। फिर आता है इस्थमस जो शॉर्ट है, नैरो है बट ये थिक वॉल्ड है और ये जॉइन द यूट्रस। जो फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन है वो ट्रांसफर करता है ओवा फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। उसके आता है यूट्रस। जो यूट्रस है वो एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टू द पेल्विक कैविटी के अंदर। इट कंसिस्ट द 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। जो फंडस है वो अपर डोम स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट होता है यूट्राइन पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। बॉडी जो है वो मेन पार्ट है एंड इट गोइंग टू बी नैरो, नीचे की तरफ नैरो हो जाती है एंड इट कंटिन्यूज विद द सर्विक्स। जो सर्विक्स है इट इज द पार्ट विच जॉइन द एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना एंड ओपन इनटू इट। जो यूट्राइन वॉल है वो 3 लेयर्स है। पेरीमेट्रियम आउटर थिन लेयर है, मायोमेट्रियम जो है मिड है बट वो थिक लेयर है और जो एंडोमेट्रियम है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर है जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स दिखाई देते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो आप क्लियरली फंडस देख सकते हैं पहले और फंडस के बाद फिर आप बॉडी देख सकते हैं पूरा और जो बॉडी नीचे की तरफ नैरो भी हो रही है एंड लास्ट में आपको दिखाई देगा सर्विक्स। जो सर्विक्स है दैट इज अ लोअर मोस्ट पार्ट एंड ऑफ कोर्स विल सी द 3 लेयर। फर्स्ट आई कन्वेड पेरीमेट्रियम, देन मायो एंड देन एंडो, यानी कि आउटर, मिडल एंड इनर मोस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द वेजाइना। वेजाइना जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड हो जाता है सर्विक्स से टू द आउटसाइड और ये पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो और ऑफ कोर्स रिसेप्टिकल भी स्पर्म को रिसीव भी करता है एंड ओपनिंग ऑफ द वेजाइना कंट्रोल्ड बाय द स्पेशल सेल्स कॉल्ड द वेजाइनल ओरिफाइस एंड इट इज पार्शली कवर्ड विद अ लेयर दैट्स अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उनको कलेक्टिवली कलेक्ट करे तो उसे कहते हैं वल्वा
और ये कंसिस्ट करता है मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। अगर हम सबसे पहले देखें तो इसमें मॉन्स प्यूबिस दिखाई दे रहा है, फिर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है लेबिया मेजोरा, देन लेबिया माइनोरा, और बाकी तो क्लाइटोरिस हुड ऑन द टॉप मोस्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम मेमोरी ग्लैंड पे देखें तो जो मेमोरी ग्लैंड्स आर वो पेयर है सेबेशियस स्वेट ग्लैंड के, और एट प्यूबर्टी दे बिगिन टू डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और इसमें आपको पर्टिकुलर एक्सटर्नली जो ब्रेस्ट है उस पर एक निपल सराउंडेड बाय द सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया दैट्स कॉल्ड द एरियोला, और यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 15 to 20 लोब्स, जिसमें मल्टीपल अंदर और छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं एक्नी और एल्वुलाई, और उनसे निकलने वाली डक्ट है जिसे कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ये टुवर्ड्स निपल जाती है फ्रॉम ईच लोब, और जो लैक्टिफेरस साइनसेस है, स्पेशल सेल्स है, वो ओपन करती है टिप ऑफ द निपल, और जो लोब्स हैं वो रेडियली अरेंज्ड है एंड दैट्स वाई द इंसिजन रेडियली गिवन। और जो टिश्यू प्रेजेंट है वो ग्लैंडुलर है, और ये इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्योंकि मदर को चाइल्ड को फीड करवाना होता है, इसकी वजह से वहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है और उसको डेवलप भी करता है। नेक्स्ट है फीमेल में दो तरह के ग्लैंड दिखाई देंगे, लेस वेस्टिबुलर एंड डेंस वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो डेंस वेस्टिबुलर ग्लैंड है उसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है वेजाइनल ओपनिंग के पास, और एक सिक्रीट करता है लिक्विड जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन फॉर द वेजाइना। आप यहाँ पे देख सकते हैं बार्थोलिन ग्लैंड इज क्लियरली विजिबल ओवर देयर, जो दोनों साइड दिखाई दे रहा है। और जो सम टाइम क्या होता है, जो इसकी डक्ट होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन का रीज़न होता है कि जो फ्लूइड है वो बैक फ्लो करता है। बैक फ्लो इसलिए करता है क्योंकि कई बार वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है या सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर नहीं जाता और अंदर ही बैक फ्लो करता है। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे कहते हैं बार्थोलिन सिस्ट, दैट इज द डेंसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। द डिसऑर्डर्स फॉर द फीमेल ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरी के अंदर सिस्ट बन गए उसे कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। एंडोमेट्राइटिस है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में डिसऑर्डर आ जाते हैं, हार्मोनल भी होता है, फिजियोलॉजिकल की वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब डिस्टर्ब होती है तो डिसऑर्डर आते हैं। और इस टाइम पे अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है तो जो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और अगर मदर प्रेग्नेंट या मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है, चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उस टाइम पे सिचुएशन ऑल्सो अराइज होती है, इसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Thank you very much. If you like my channel, please subscribe and share the same.